तो दोस्तों, जब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब तक ऑडियंस ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकती थी जो सुपर हीरो चले गए थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें टोनी स्टार्क की, अब यहाँ पे जब से कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को आयरन मैन का एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, तब से ऑडियंस काफी ज्यादा खुश है। क्योंकि दोस्तों, इसमें सैड होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे वो बस एक वेरिएंट है, ना कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के अलावा आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर आयरन मैन 4 बनेगी तो कैसी हो सकती है, और यहाँ पे वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग को दिखाया जा सकता है जो कि ऑडियंस को बिल्कुल पसंद आएगा और उन्हें अमेज भी कर देगा। तो आज हम लोग कई वर्जन के आयरन मैन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनमें से कौन सी मूवी बेहतर होगी। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप किसकी आगे जाके पार्ट 4 देखना पसंद करेंगे, स्पाइडरमैन की, रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन की। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, अगर हम लोग बात करें सुपीरियर आयरन मैन की, तो जो वेरिएंट है उसकी आगे जाके मूवी तभी बनेगी जब ऑडियंस को पसंद आएगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। लेकिन अगर उन्हें वो पसंद आ गया और इससे कई वेरिएंट के कॉन्सेप्ट भी आ गए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बाकी वर्जन के आयरन मैन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक पुराने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो हम लोग को आगे जाके लॉर्ड आयरन में दिखाई दे सकता है। अब ये उस टाइम का समय था एक अर्थ पे जब उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लेकिन किसी तरह टोनी स्टार्क ने अपना आर्मर बनाया। हालांकि उस टाइम में भी टोनी स्टार्क ने एक ऐसा आर्मर डिजाइन कर लिया था जो कि अब तक के आर्मर को कंपटीशन दे सकता था। लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरे वर्जन के आयरन मैन की, जो कि हम लोग को दिखाई दे सकता है, लेकिन वो इवल होगा, तो उसे हम लोग कह सकते हैं आयरन मैन डॉक्टर डूम। अब दोस्तों, ये एक तरीके से एक विलन है जिसके पास आयरन मैन की टेक्नोलॉजी की पावर भी है और डॉक्टर डूम का मैजिक भी है, और ये अपनी विल के अकॉर्डिंग रियलिटी ऑफ मैटर को चेंज भी कर सकता है। अब दोस्तों, इन सब के अलावा इसके पास एक ऐसा डिवाइस है और मैजिकल पावर भी है जिससे दूसरे डायमेंशन में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, ये अब तक का सबसे इवल पावरफुल वेरिएंट है कि नहीं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि कॉमिक बुक में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो लोग सुपीरियर आयरन मैन को सबसे पावरफुल मानते हैं। हालांकि यहाँ पे उसे एक तरीके से एंटी विलन दिखाया गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो आधा अच्छा आधा खराब है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस वेरिएंट की, तो हम लोग इसे हर तरीके से विलन ही मानेंगे। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर आयरन मैन 4 मूवी बनती है तो आयरन मैन के अगेंस्ट कौन सा विलन होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को एक इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि वो विलन होंगे उनके अगेंस्ट कि नहीं, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आगे जाके आयरन मैन 4 बनती है तो यहाँ पे एक चीज अगर हो जाए तो काफी मजा आएगा, यानी कि आयरन मैन को आयरन मैन ही डिफीट कर रहा है। सुनने में तो काफी वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन तभी मजा आएगा जब दोनों टेक्नोलॉजी को एक साथ हम लोग क्लैश होते हुए देखेंगे। लेकिन इन सब के अलावा एक और वर्जन का आयरन मैन है जो कि तब हो सकता है जब मार्वल डीसी का क्रॉसओवर होगा, जिसका नाम है आयरन लैंटर्न। यहाँ पे 1997 में एमैलगम कॉमिक क्रॉसओवर इवेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो भी सुपर हीरो थे उनको कंबाइन करके एक नया सुपर हीरो बनाया जा रहा था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका को कंबाइन करके एक नया हीरो बनाया गया। उसी तरह दोस्तों, आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न को भी कंबाइन किया गया। वैसे यहाँ पे हम लोग बैटमैन और आयरन मैन को भी कर सकते हैं, उनका भी कॉम्बिनेशन काफी कूल लगेगा। लेकिन हाँ, ये वर्जन को जो आयरन मैन है वो एग्जिस्ट करता है। और वैसे जब हम लोग सिनेमाज में आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को हर एक पॉसिबिलिटी पे नजर रखनी चाहिए। तो क्या पता आगे जाके हम लोग को मार्वल डीसी क्रॉसओवर भी दिखाई दे और इस टाइप का आयरन मैन वेरिएंट भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा वर्जन भी है जो कि हम लोग को शायद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिख जाता, जो है आयरन स्ट्रेंज। आप लोग को याद है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया था, इसमें हम लोग देख सकते थे डॉक्टर स्ट्रेंज को, और वही जो टोनी स्टार्क है यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता था डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लोक के साथ, यानी काफी वियर्ड कॉम्बिनेशन था। हालांकि ये सीन फिल्माया भी गया था, लेकिन अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला। क्या पता जो स्पेशल सीन है ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए बचा के रखा गया हो। यहाँ पे भले अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का अपीयरेंस हो रहा है कि नहीं, लेकिन अगर ये उनमें से एक डिलीटेड सीन है तो हम लोग को एक ऑल्टरनेट रियलिटी के रूप में दिखाई दे सकता है। इन सब के अलावा एक ऐसे वर्जन का भी टोनी स्टार्क है जिसे कोई नहीं देखना चाहता, खासकर अपना स्पाइडरमैन, जो कि है आयरन गॉब्लिन। अब ये बना है ग्रीन गॉब्लिन और टोनी स्टार्क के अजीब से कॉम्बिनेशन से, जहां ना इसके पास सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन की सुपर स्ट्रेंथ है, बल्कि टोनी स्टार्क की जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो भी है। और यही बात खत्म नहीं होती दोस्तों, अभी यहाँ पे इसके पास गॉड द गॉड बुचर की ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी है, जो कि इसको यूनिवर्स में सबसे खतरनाक आयरन मैन का वर्जन बनाती है। अब यहाँ पे अगर इसका सामना वाकई में सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाइव एक्शन वर्जन के स्पाइडरमैन से हो जाएगा तो उसे कितना बड़ा झटका लग सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता।
वैसे दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा ना, स्पाइडरमैन 2099 की प्लानिंग चल रही है, या तो आगे जाके हम लोग को उसकी टीवी सीरीज दिखाई देगी या फिर मूवी। उसी तरह दोस्तों उसी के यूनिवर्स में हम लोग को वहाँ पे आयरन मैन 2099 भी दिखाई दे सकता है, जो कि टोनी स्टार्क के मेंटल को संभाल के एक बिल्कुल नया आयरन मैन बन गया है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतने वर्जन की आयरन मैन की बात की, तो इन सब का मतलब क्या हुआ? तो यहीं पे तो दोस्तों बात है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आयरन मैन 4 मूवी बनती है तो वो सिर्फ एक वर्जन के आयरन मैन पे डेडिकेटेड क्यों हो, बल्कि यूनिवर्स में जितने भी आयरन मैन हैं वो अच्छे हो या फिर खराब हो, उनके कॉम्बिनेशन से बने। यानी कि 2-3 आयरन मैन के वर्जन ऐसे हों जो कि इवल हो, जैसे कि आयरन मैन डूम, उसके बाद आयरन गॉब्लिन, जो कि एक टीम में हो जाए, और यहीं पे 2-3 अच्छे वर्जन के आयरन मैन वो अलग टीम में हो जाए, और यहाँ पे वो लोग एक बैटल करे जो कि देखने में काफी मजा आएगा। और यहाँ पे हर एक आयरन मैन के पास थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि वो लोग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करेंगे। और दोस्तों मजे की बात यह है कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की जर्नी कभी खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी आगे जाके ऐसे बहुत से इवेंट होंगे जहाँ पे आयरन मैन की जरूरत होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने यूनिवर्स की, तो भले वहाँ का टोनी स्टार्क चला गया है, लेकिन अभी और यूनिवर्स ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ और मूवीज बन सकती है, जहाँ पे टोनी स्टार्क एक नए सुपर हीरो का सामना करेगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले हम लोग ने देखा था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जहाँ पे बैटल हुई थी टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के बीच में। उसी तरह दोस्तों आगे जाके हम लोग को सिविल वॉर 2 भी दिखाई दे सकती है, जहाँ पे अपना टोनी स्टार्क सामना करेगा कैप्टन मार्वल का। लेकिन फ्यूचर में अगर ये मूवी बनती है तो वहाँ पे डिसाइड करना काफी मुश्किल हो जाएगा कि कैप्टन मार्वल के सामने हम लोग को कौन सा वर्जन का आयरन मैन दिखाई देगा। क्या वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का होगा या फिर टॉम क्रूज का? क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे देखा जाए, जहाँ एक तरफ ऑडियंस ये कहती है कि टोनी स्टार्क को बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग मिली है, उसे वापस लाके उसके ट्रिब्यूट को खराब मत करो, फिर दूसरी तरफ अगर यहाँ पे ऑडियंस को एग्जैक्ट वही नहीं बल्कि उसका वेरिएंट देखने को मिलता है, वो कहती है नहीं हम लोग को रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन चाहिए। यहाँ पे मैं ऑडियंस के इमोशन को समझ सकता हूँ कि उन्हें उनके आयरन मैन से कितना लगाव हो गया है। आखिरकार वो 2008 से हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को कोई नया वर्जन का आयरन मैन दिखाई देता है तो ये हम लोग के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आगे जाके क्या पता मार्वल स्टूडियोज हम लोग को रॉबर्ट डॉनी जूनियर और टॉम क्रूज के आयरन मैन का टीम अप दिखा के एक नया सरप्राइज दे दे। वैसे दोस्तों हम लोग ने स्पाइडरमैन के जो टीम अप्स देखे हैं और हमें किसी भी स्पाइडरमैन से कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम लोग तीनों को उतना ही प्यार करते हैं। मे भी हो सकता है आगे जाके हम लोग को टोनी स्टार्क के केस में भी ऐसा ही देखने को मिले, और हम लोग जितने भी वर्जन के आयरन मैन आ रहे हैं सबको उतना ही सपोर्ट करे। लेकिन इन सब के अलावा चाहे हम लोग कोई भी वर्जन का आयरन मैन देख ले, उसके सामने एक विलन तो हमेशा रहेगा, जो कि अभी हाल ही में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया है और जिसको हम लोग को ठीक तरीके से अभी देखना है, जो कि है कैंग द कॉन्करर। हालांकि इसके बारे में काफी डिटेल में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन हाँ इसकी और आयरन मैन की जो जर्नी है वो काफी लंबी जाने वाली है। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हम लोग को कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क और बाकी भी सुपर हीरो के कई वर्जन देखने को मिलने वाले हैं। इनकी स्टोरी एक दूसरे से काफी यूनिक रहेगी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।